वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? इंग्लिश में, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हमें दिया हुआ क्या है कि 1995 में उसे 5,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी मिल रहा था और हर एक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो 1995 में कितना रुपया मिल रहा होगा महीने का उसे? 5,000 रुपया। फिर 1996 में उसे कितना रुपया मिल रहा होगा? 5,200 रुपये, क्योंकि हर एक वर्ष वृद्धि होती है। 1997 में कितना मिला होगा? 5,400। इसी तरीके से कह रहा है कि किस वर्ष उसकी सैलरी 7,000 रुपये पर महीने हो जाएगा। तो मान लेते हैं 90वें वर्ष में उसकी सैलरी 7,000 रुपये पर महीना हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस एपी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई कहेगा कैसे रिप्रेजेंट करेगा एपी को? आप दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म लीजिए, जैसे कि ये एक पेयर ऑफ टर्म ले लिया और दूसरा पेयर ऑफ टर्म ये ले लिया। अब आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले को घटाइए, यहां भी 200 मिलेगा और ये पेयर ऑफ टर्म जो है इसमें से आगे वाले में से इस पीछे वाले को घटाइए, यहां भी 200 आएगा। तो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म के लिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी में होता है, तो ये एपी में होगा। अब इस एपी में प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, वो हो जाएगा 5,000 रुपया। डी कितना हो जाएगा? 200। कोई भी पद लीजिए, उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटाइए, जो डिफरेंस आएगा वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है, हिंदी में सार्वंतर। तो ये आ जाएगा 200। मान लेते हैं इस एपी का एनवां पद जो है 7,000 है, तो एनवां पद को हम एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। अब एन का फॉर्मूला होता है, किसी एपी के एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 7,000 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। कहाँ से हुआ ये? यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इंटू डी। ये एपी का फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसको सिंपलीफाई कीजिए। ए और डी का वैल्यू रख के, ए का वैल्यू कितना है? 5,000 प्लस एन का वैल्यू तो हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 200 बराबर कितना हो जाएगा? 7,000। अब यहां से एन माइनस 1 इंटू 200 इसी साइड रखिए, 5,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7,000 माइनस 5,000, तो यहां से क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुना 200 बराबर 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2,000। हमें तो n का वैल्यू चाहिए ना, तो n का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? n माइनस 1 को इधर ही रहने दीजिए, 200 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 2,000 भागा 200, 0 0 0 0 कटा, 2 दाइन 20 बराबर कितना है? 10। तो यहां से n माइनस 1 बराबर 10 आया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 10 जोड़ 1, इधर 1 माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, इंप्लाइज n बराबर 11। n का वैल्यू 11 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 11वें वर्ष में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए, इसीलिए 11वें वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपया
हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।